Hello and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear aspirants, this is me Rafiq Bashir with Lecture 7. Lecture 7 on Statistics portion for Finance Accounts Assistant. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये इसका पार्ट 1 होगा। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का पार्ट 1 ये पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए आज हम बेसिक्स इसके देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो फार्मूला पार्ट है यानी प्रैक्टिकल पार्ट है इसका वो लाएंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो यूज कोएफिशिएंट, प्रपोर्शन मेथड, वो इसमें आएगा, फिर इंडिपेंडेंस, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट अभी के लिए हम सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसने मेरा लेक्चर नंबर 6 यानी MCQ का पार्ट 2 नहीं देखा वो प्लीज़ देख के, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप देखिए उस वीडियो को भी। और PDF अगर आपको चाहिए आप लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल @FCA लतीफ़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 7 होगा स्टैटिस्टिक्स का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ, बट इस उम्मीद के साथ आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और साथ साथ में चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, हमें पहले पता होना चाहिए डिफिनीशन क्या है एट्रीब्यूट्स की। तो अगर हम डिक्शनरी की मीनिंग में देखेंगे, एट्रीब्यूट हम बोलते हैं किसको? क्वालिटी को। तो एट्रीब्यूट हम बोलते हैं क्वालिटी को या कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पे मैंने आपको शायद पढ़ाया था क्वालिटेटिव में कि ये मतलब एक तरह का क्वालिटेटिव डेटा होता है, एक तरह का आप मान सकते हैं ये किसी की क्वालिटी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं या किसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में एट्रीब्यूट्स आर ब्यूटी, ऑनेस्टी, जेंडर, मेल, फीमेल, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ब्लाइंडनेस। तो ये क्वालिटीज़ होती है। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो ऐसे ये चीज़ें क्वालिटी में आती है। तो इन्हीं को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। तो ये आपको याद रखने हैं, एट्रीब्यूट्स इन्हीं को कहा जाता है, मतलब क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। तो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया है, ये आपको समझ आ जाएगी। देखिए थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम क्या पढ़ते हैं डियर एस्पिरेंट? हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको पहले ही बोला हम यहाँ पे क्वालिटी को पढ़ते हैं, यहाँ पे वो कैरेक्टर्स नहीं पढ़े जाते जो क्वांटिटेटिवली हम मेजर करते हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वी कैन नॉट मेजर देम, इनको मेजर नहीं किया जाता, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो कम खूबसूरत है, ऐसे हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे जो मैंने बोला आपको थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करती है। देखिए यहाँ पे जब हम एट्रीब्यूट्स की स्टडी करते हैं ना, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मेरे पास प्लांट्स है, वो मेरे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। मैंने पॉपुलेशन उठाई है, सैंपल से उठाए, तो हम उनको फिर क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट इन हिम। क्या उनमें वो क्वालिटी है कि नहीं है? अगर है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे नेगेटिव एट्रीब्यूट है। तो आगे आपको मैं क्लासिफिकेशन समझा दूंगा इसी वीडियो में। तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जो ये थ्योरी है ये डील करती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन और सैंपल को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ द क्वालिटी और नॉट। तो चलिए हम बढ़ेंगे आगे। फॉर एग्जांपल हम पर्सन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल स्मोकर और नॉन स्मोकर। तो ये स्मोकर क्या बोलते हैं? बैड हैबिट है, इसको मैं बोलूँगा नेगेटिव एट्रीब्यूट है। नॉन स्मोकर को बोलेंगे अच्छी बात है क्योंकि वो स्मोक नहीं करता है, मैं बोलूँगा पॉजिटिव एट्रीब्यूट है किसी का। ब्लाइंड, नॉट ब्लाइंड, मेल, फीमेल, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, हेल्दी और सिक, लिटरेट और इलिटरेट। तो इन चीज़ों के हिसाब, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, इसी जैसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो ये एग्जांपल आप सीख लीजिए यहाँ से। चलिए अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉपुलेशन है, जब मैंने हर एक मैंने पॉपुलेशन के हर एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया इनटू 2 सब क्लासेस। यहाँ पे आपको याद रखना है, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ A1 A2, तो मैंने इसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ डियर एस्पिरेंट्स
मैं इसको 2 एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करता हूँ, इसको बोला जाता है डाइकोटमस क्लासिफिकेशन। मतलब ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स इन द पॉपुलेशन आर इन सैंपल वी डिवाइड एवरी ऑब्जेक्ट इनटू इट्स 2 सब क्लासेस। और देखिए आप विद रेस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल ABC एटसेट्रा। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है डाइकोटमस क्लासिफिकेशन। मतलब हमने हर एक ऑब्जेक्ट को 2 क्लासेस में, 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया होता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डाइकोटमस क्लासिफिकेशन इसी को कहा जाता है। देखिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करता हूँ मोर देन 2 क्लासेस, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एट्रीब्यूट यानी क्वालिटी के रेस्पेक्ट में। जब मैं यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करता हूँ इनटू मोर देन 2 क्लासेस, इसको बोला जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। द पॉपुलेशन में बी डिवाइडेड विद रेस्पेक्ट टू द एट्रीब्यूट इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल मुझे स्टडी करनी है ह्यूमन पॉपुलेशन में इंटेलिजेंस। देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, कितने क्लासेस बनेंगे, जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट, बिलो एवरेज इंटेलिजेंट, डाल। तो देखिए 5 क्लासेस यहाँ पे बनते हैं, तो इसको कहा जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं ना, हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, या तो हम डाइकोटमस क्लासिफिकेशन करेंगे या तो हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मैनीफोल्ड में मैंने आपको पहले ही बोला, हम यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन वी डिवाइड इट इनटू मोर देन 2 क्लासेस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट या विद रेस्पेक्ट टू द एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मैंने इंटेलिजेंस की एग्जांपल दी, मैं गया पॉपुलेशन में, मैंने देखिए वहाँ पे जीनियस भी है, वेरी इंटेलिजेंट है, एवरेज इंटेलिजेंट है, बिलो एवरेज इंटेलिजेंट है और डल लोग भी है। तो इसको कहा जाता है डियर एस्पिरेंट्स मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको ज़बरदस्त से समझ आ गया होगा। चलिए देखिए नोटेशंस। नोटेशंस किसको बोलते हैं डियर एस्पिरेंट्स, डिनोट मतलब डिनोट करना किसी को। जैसे अगर मैं बोलूँगा आपको वेवलेंथ आप डिनोट करो, आप बोलेंगे सर लैम्डा से करते हैं। मैं बोलूँगा वेलोसिटी को डिनोट करो, आप बोलेंगे सर V से करते हैं। तो इनको बोला जाता है नोटेशंस। तो यहाँ पे भी हम डियर एस्पिरेंट्स प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन के ऑब्जेक्ट्स में, यूनिट्स में हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से ABCD। अगर वहाँ पे एब्सेंट हुआ एट्रीब्यूट तो हम उसको स्मॉल लेटर से, यानी हम अल्फ़ा, फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो इन चीज़ों से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको कहा जाता है नोटेशन। तो अगर हमारे पास एट्रीब्यूट प्रेजेंट हुआ तो हम उसको कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे ABCDEF ऐसे। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम स्मॉल लेटर्स, उनको ग्रीक अल्फ़ाबेट में ऐसे लिखा जाता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ऐसे हम जब एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम ग्रीक अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स में इनको ये डिनोट करते हैं। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे। क्लासेस एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। देखिए जो भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं ना पॉपुलेशन, इनको कहा जाता है डिफरेंट क्लासेस। फॉर एग्जांपल A एट्रीब्यूट है, इसको कहा जाएगा A क्लास, B क्लास। और जब हम देखते हैं ना एक एट्रीब्यूट में कितनी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है डियर एस्पिरेंट्स, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे पास A एट्रीब्यूट ऐसे है, तो अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना होगा ना, मैं इसको ब्रैकेट में लूँगा तो ये बनेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ A एट्रीब्यूट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन एट्रीब्यूट, ये आपको याद रखना है। क्लास क्या होता है, एक सिंपली एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट हमारे पास एक क्वालिटी है तो उसको कहा जाता है डियर एस्पिरेंट्स क्लासेस। बट जब हम देखते हैं एक क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है तो उनको कहा जाता है डियर एस्पिरेंट्स क्लास फ्रीक्वेंसीज। और हम क्लास फ्रीक्वेंसीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल AB, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी, मैं इसको ब्रैकेट में लूँगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ AB क्लास एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी जो भी है। अगर मुझे मतलब अब एट्रीब्यूट नहीं है तो मैं उसकी क्वालिटी दिखाऊंगा ऐसे, अल्फ़ा में ये मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फ़ा एट्रीब्यूट, बीटा में ब्रैकेट में हम फ्रीक्वेंसी जो भी हम ब्रैकेट में रखते हैं ना वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है एक क्लास एट्रीब्यूट में कितनी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है या असाइन की गई है। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली AB अगर मेरे पास है ब्रैकेट डालो तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ AB बन जाता है। मेरे पास A ही क्वालिटी है, मैं उसको ब्रैकेट में रखूँगा, इसको कहा जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ A। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए A जब मैंने ब्रैकेट में डाला, ये क्या बोलता है, स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ A। जैसे A तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट AB में कितने हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ AB कहलाता है। तो देखिए द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ टाइप A, B, AC, जिसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स आते हैं और हमने इनको ब्रैकेट में रखा होता है, इनको कहा जाता है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डियर एस्पिरेंट्स।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा आपको। अगर आप ए को ब्रैकेट में रखेंगे, बी सी को रखेंगे, अगर हमने सिर्फ कैपिटल लेटर्स को रखा है ब्रैकेट्स में, तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ये एट्रीब्यूट पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। तो आपको पूछा जाएगा इसको क्या कहा जाएगा, इसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे या नेगेटिव, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर को ब्रैकेट्स में डाल दिया है। इसका मतलब कैपिटल लेटर से ही हमें पता चलता है कि काल की प्रेजेंट है पॉपुलेशन में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो वो क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हम सिर्फ कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, ए सी ब्रैकेट, ये सारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगी। चलिए हम बढ़ेंगे आगे। एक से यहाँ पे मैं रेड कलर का आपको दिखाऊँ। देखिए द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा, मैंने आपको पहले ही बोला अगर हमारे पास एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम उसको अल्फा बीटा सिर्फ ब्रैकेट में डालो। तो जब हम ऐसी फ्रीक्वेंसीज को स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं इन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, तो इनको कहा जाता है डियर एस्पिरेंट्स नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए ये क्या होता है, अल्फ़ा ब्रैकेट में डालो, सर ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, क्योंकि ये एट्रीब्यूट पॉपुलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। कभी क्या होता है डियर एस्पिरेंट्स, कभी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज इकट्ठी होती है, जैसे अल्फ़ा बीटा, तो इसको कहा जाएगा कंट्रारी फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद रखना है, ये तीन फ्रीक्वेंसीज कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज ये कहलाएंगी। तो जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स इकट्ठे प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा अल्फ़ा ए, मैं लिखूंगा अल्फ़ा बी, मैं लिखूंगा अल्फ़ा सी, तो ये सारी कहलाएंगी कंट्रारी फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम इनको कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज कहेंगे, या यहाँ पे कहलाएंगे कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, देखिए अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के कुछ आर्डर होते हैं। अगर हमने ऐसे लिया, ए को सिंगल लिया ब्रैकेट में, बी को लिया ऐसे ही, अल्फा को लिया अलग से, गामा को लिया अलग से, सी को लिया, इनको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। या आपको याद रखना है, जब हमने सिर्फ यहाँ तो हमने अल्फा को लिया सिंगल, यहाँ तो हमने कैपिटल ए को लिया, बीटा को लिया, बी को लिया, बट सिंगल लिया, तो इनको कहा जाएगा डियर एस्पिरेंट्स फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज। बट जब हमने दो फ्रीक्वेंसीज को एट्रीब्यूट्स को इकट्ठे लिया, जैसे ए बी को मैंने इकट्ठे लिया, मैंने लिया ए गामा को, मैंने लिया अल्फा बीटा को, ये कहलाएंगी डियर एस्पिरेंट्स सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको याद रखनी है, जब हमने टू एट्रीब्यूट्स को इकट्ठे ब्रैकेट में डाल दिया, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो कहलाएंगी फ्रीक्वेंसीज ऑफ सेकंड ऑर्डर। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर हमने ए बी सी जैसे तीन एट्रीब्यूट्स को इकट्ठे लिया, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अल्फा बीटा सी, या मैं लूँगा ए अल्फा बीटा ऐसे, तो ये कहलाएंगी थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज। ये आपको याद रखना है, यही तीन इंपॉर्टेंट है। तो यह आपको याद रखनी है डियर एस्पिरेंट्स। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा कंटिजेंसी टेबल 2x2, वहाँ पे मैं आपको फिर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी की फार्मूला और उसका कंसेप्ट दे दूंगा, क्योंकि 2x2 टेबल से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, और थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है। तो मैं बढ़ रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन जिसको कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पॉपुलेशन, जिसका टोटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं करते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर। आपको बोलेंगे वहाँ एन क्या है, ब्रैकेट में डालेंगे एन को, आप सीधे लिखना सर ये जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, इसको कहा जाता है जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एन रिप्रेजेंट करता है टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्लास। तो जो भी क्लास है, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, मानो इसमें 50 नंबर हो, तो एन इज इक्वल टू 50 हो गया, तो एन को हम बोलते हैं ये जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है। तो डियर एस्पिरेंट, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा लेक्चर जाएगा, कि पार्ट 2 में जब इंशाल्लाह हम आएंगे तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूलर्स कोएफिशिएंट, वो कंपैरिजन मेथड, प्रपोर्शन मेथड, इंडिपेंडेंस, एसोसिएशन, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन और यूलर्स कोएफिशिएंट, उसके साथ साथ कंटिजेंसी टेबल, वो पार्ट 2 में आ जाएगा। बट आई होप कि ये आपको बेसिक क्लियर होंगे। सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी किन को कहा जाता है, थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी किन को कहा जाता है, जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी एन को कहा जाता है सिंपली। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज किन को कहा जाएगा, कंट्रारी किन को कहा जाएगा, और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज किन को कहा जाएगा।
तो डियर एस्पिरेंट, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ये वाला लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और डियर एस्पिरेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। हम एट्रीब्यूट्स पार्ट 2 लाएंगे, उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए, आप लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक्स अ लॉट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर एस्पिरेंट्स। थैंक्स अ लॉट।